तो मुझे देख रहे थे, मैं आपको नहीं देख पा रहा था। अनुभूति समिति के सभी सदस्यगण, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, आज यहाँ पर उपस्थित सभी संगीतकार और यहाँ पर उपस्थित सभी संगीत प्रेमी श्रोतागण, ये कार्यक्रम तो मेरे घर का कार्यक्रम हो गया है। इतनी बार इसमें सम्मिलित हुआ हूँ कि हर बार कुछ नई चीज़ बोलने के लिए मेरे पास कुछ बची नहीं, लेकिन आदेश का पालन करेगा, औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी। तो एक दो शब्द आपके बीच में बोल देता हूँ। बंधुओं, आज का युग कंप्यूटर का है, गूगल का है, और ऑनलाइन ऑफलाइन का है, डिजिटलाइजेशन का है, सर्वर का है। इन्हीं सब चीजों की चर्चा होती रहती है। लेकिन ये जितने सर्वर हैं, चाहे कितना भी बड़ा सर्वर आप बना लो, कितना भी बड़ा IBM का कंप्यूटर हो जाए, परंतु हमारे बुद्धि से बड़ा नहीं हो सकता है। जो कंप्यूटर होता है ना, तो कंप्यूटर केवल उतना ही कार्य कर सकता है जितना उसको हम फीड करें, अपनी बुद्धि से फीड करें। वो अपने बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता, उसके कोई बुद्धि नहीं होती है। तो कभी कभी आज के कंप्यूटर के युग में मैं देखता हूं, लोग यह मान लेते हैं कि कंप्यूटर सब कुछ कर देगा। हकीकत तो यह है कि कंप्यूटर केवल हमारे आदेशों का पालन कर सकता है। जितनी बुद्धि हमारे है, जितनी बुद्धि हमने उसके अंदर फीड कर रखी, उसी का वो विश्लेषण कर सकता है। वो अपने आप से कुछ नहीं बोल सकता है। ये बात जरूर हो सकती है कि हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोगों ने अपनी बुद्धि को, ब्रेन को, उससे बड़ा कोई कंप्यूटर है नहीं, लेकिन अपने ब्रेन के अंदर हमने कितनी चीज़ों को खोज कर रखा है, ये हमारे हम आप सबके इंडिविजुअल के आधार पर तय किया जाएगा। बहुत से लोग अपने बुद्धि का भी छोटा सा हिस्सा उपयोग करते हैं, बहुत से लोग कुछ ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। ये तो हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे बुद्धि से बड़ा कंप्यूटर नहीं हो सकता है। आप लोग सोचेंगे कि ये संगीत समारोह में ये कैसे मुख्य अतिथि हैं कि जो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर विषय नहीं है आज का, लेकिन इसका थोड़ा विषय, जैसे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, आएगा। इसलिए मैंने उसका उल्लेख कर दिया कि इस कंप्यूटर युग में भी हमारी बुद्धि का स्थान है, वो समाप्त नहीं होता है। बहुत पहले, कई वर्षों पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, वो इस प्रकार के समारोह के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है, उपयुक्त है, इसलिए उसका उल्लेख हमेशा करता हूं। बंधु, लेखक ने उसमें लिखा था कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने एकांत अकेले जब वो बैठता है और वो चर्चा करता है अपने मन के अंदर, और भगवान से बात करता है। आप सबके साथ में ऐसा समय बीता होगा जबकि आपने कभी कभी अपने जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश की होगी, और उसको उस समय कोई और चीज न दिखा होगा, केवल भगवान से बात आपने किया होगा। और जब हम भगवान से बात करते हैं
तो भगवान साक्षात आते नहीं, हमारे ये प्रश्न हैं हम ही उत्तर देते हैं, और फिर हम प्रश्न करते हैं और फिर उत्तर देते हैं, और एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। लेकिन जो वो निष्कर्ष में हम पहुंचते हैं, उसी के साथ साथ अध्यात्म का जन्म होता है। हमारे जो ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे, तपस्या किया है, उन्होंने इसी प्रकार की साधना किया था, और उस साधना का फल ये निकला कि वेदों का ग्रंथ साहित्य आज हमारे सामने है। जीवन का रहस्य उसमें भरा हुआ है, और शायद उसी को हम लोग सनातन धर्म कहते हैं। अर्थात जब हम भगवान से चर्चा करते हैं तो अध्यात्म का जन्म होता है। इसी प्रकार वही व्यक्ति जब प्रकृति से बात करता है तो विज्ञान का जन्म होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी इत्यादि इत्यादि। जब प्रकृति से हम बात करते हैं तो विज्ञान का जन्म होता है। अब उसके विषय में मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। और एक तीसरा भी एक और क्षेत्र है, जब वही व्यक्ति अपने आप से बात करता है, अपने बारे में चर्चा करता है, तो बंधु कला का जन्म होता है। संगीतकार पैदा होते हैं, चित्रकार पैदा होते हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं। जब कभी भी आप किसी चित्रकार से बात करिए तो उनमें और हम में अंतर क्या है। जब वो चित्र बनाने बैठते हैं, मैंने चित्रकारों से चर्चा किया है, जब वो चित्र बनाते हैं तो कोई लैंडस्केप पेंटिंग कर रहे हैं और हरे पेड़ दिख रहे हैं, हमको तो जितने पेड़ दिखते हैं सिर्फ हरे ही दिखते हैं, लेकिन जो चित्रकार होता है उस हरे में वो 100 रंग हरे देखता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, और यह सब उसी बुद्धि का परिणाम है। उसने अपने बुद्धि को इतना विकसित कर दिया है कि जहां पर हमको केवल हरा रंग दिख रहा है, उसको 100 हरे रंग दिख रहे हैं, जिसको वो अपनी कला में पिरो देता है। इसी प्रकार से संगीत का भी है। संगीत में कई बार लोग कह देते हैं कि दैवी देन है। दैवी देन तो सभी कुछ है, लेकिन किसी संगीतकार से पूछिए कि इस मंच में बैठने के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ता होगा, कितना परिश्रम उसने किया होगा। हम तो एक शब्द गा करके नहीं उसको, माने हम गीत में नहीं बदल सकते हैं। और जब यहाँ पर बैठ करके वो कलाकार, वो केवल हमारे मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया है। लेकिन वो एक तार को टुन्न से करते हैं, पता नहीं कितने उसमें स्वर उनको के कानों में पड़ जाता है। हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो समझते हैं। इसलिए कभी किसी संगीतकार से आप पूछिए कि वह अपने संगीत को इस लायक बनाने में कितना परिश्रम करता है, तब कहीं जाकर के वो एक संगीतकार के रूप में हमारे आपके बीच में आते हैं। लेकिन एक बात और भी है, वो संगीतकार उनका अधूरा रहेगा यदि उसका आनंद लेने के लिए श्रोता नहीं मिलेंगे। 30,000 जनसंख्या का हमारा नागोद है, और उनमें चुनिंदा लोग आज हमारे बीच में संगीत का आनंद लेने के लिए बैठे हुए हैं।
उनका दुर्भाग्य है कि वो नहीं आ पाए यहां तक। आ जाते तो कुछ सीखते। बंधु, हम भौतिकवाद में इतना उलझ गए हैं कि केवल हमें हर समय केवल भौतिक उपलब्धियां पर ही पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। एक दुनिया और है कला की। कला की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और यह सब हम लोग इसी प्रकार दे सकते हैं कि जब कभी भी हमको मौका मिले तो हम उसमें उपस्थित होकर के उसका आनंद ही केवल ले लें। बंधु, मैं इस अवसर पर संगीतकारों को भी का भी सम्मान करना चाहूँगा और आप यहाँ पर जो उपस्थित हैं सुनने के लिए आपका भी उतना ही अधिकार है सम्मान प्राप्त करने के लिए। आपका भी मैं सम्मान कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा सम्मान तो मैं अनुभूति के सभी सदस्यों को देना चाहूँगा। आज ये उनका मेहनत है, उनकी मेहनत है कि पिछले 13 वर्षों में, पिछले 13 वर्षों से वो लगातार यह प्रयास और प्रयत्न में लगे हुए हैं। इस संगीत के माध्यम से वो समाज के अंदर कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि समाज के अंदर भी हम जाकर के हमारा जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक ही सीमित ना रहे। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल पैसा कमाना भर नहीं है। कलाकारों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, वो अमूल्य है, उनकी कोई कीमत नहीं है। और इसलिए उनके बीच में, उनके मध्य में भी कभी कभी हम लोगों को रहने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। हमारे जीवन के कई पहलू हैं, केवल एक पहलू में अटक जाना ये एक सभ्य समाज और विकसित समाज की तस्वीर नहीं हो सकती। कला का बहुत व्यापक क्षेत्र है। अब कला के बारे में मैं बोल नहीं सकता हूं, मेरा अधिकार नहीं है बोलने का। वो तो कलाकार जो यहाँ पर आ जाएंगे वही हमको अपने कला से परिचित कराएंगे। हम सब लोग उसका आनंद लेंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे। एक नई बात आज यहाँ पर चर्चा का विषय रविराज ने बनाने की कोशिश की है। तो ये बात सही है, ये निश्चित रूप से देखिए, समय किसी के लिए रुकता नहीं, समय चलता रहता है। लेकिन हम भी अपनी पहचान बना करके ही रहते हैं। हमारी एक पहचान है जिसको शायद हम लोगों ने उपेक्षा किया। जहाँ जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हर शहर में किसी न किसी की मूर्ति बनी हुई है। उनके सम्मान में मूर्ति बनाई जाती हैं। लेकिन हमारे नागद में शायद इसकी प्रथा ही नहीं थी, किसी की भी मूर्ति नहीं। रविराज और उनके परिवार ने निश्चय किया कोई यहाँ पर मूर्ति बनाना चाहते हैं, कुछ राशि देना चाहते हैं, किसकी मूर्ति बना दी जाए। किसी का नाम हम ले सकते हैं। तो मेरा यह सुझाव था कि हम जिस वंश के हैं उनका इतिहास तो हमको नहीं पढ़ाया गया, लेकिन जितना हमें मालूम है उसके सम्मान में तो प्रतीक रूप में हम कुछ बना के छोड़ के जा सकते हैं। और इसलिए मैंने यह सुझाव दिया था। हमारे जो इतिहासकार हैं, न मालूम क्यों, वो 300 साल मुगलों का शासन, 200 साल अंग्रेजों का शासन, उसके बाद इतिहास समाप्त। उसके पहले भी बहुत कुछ था।
उसको उन्होंने उजागर नहीं किया, सही रूप में उसको प्रस्तुत नहीं किया। कहीं कहीं तो जानबूझ करके उसको दबाया गया ताकि हमको पता न चलने पाए कि हमारी पहचान क्या है। लेकिन हमारा स्वतंत्र देश है, हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी पहचान खोज सकते हैं। हमको सबको खोजने का प्रयास करना चाहिए। जो संक्षिप्त अध्ययन मैंने किया है, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, लेकिन कई बार उसका उल्लेख मैं कर चुका हूं कि एकमात्र परिहार क्षत्रिय वंश ही है जिनका साम्राज्य 500 वर्ष तक पूरे उत्तर भारत में था। ये हमको नहीं बताया गया। बिहार से लेकर के काबुल तक 700 से लेकर के 600 से लेकर के 1100 तक परिहारों का साम्राज्य था यहां पर। उसका उल्लेख कहीं नहीं। उन शासकों ने जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए न मालूम हमारे पूर्वजों ने कितनी जानें गंवाई होंगी, उनके प्रतीक रूप में कहीं पर हमको देखने को नहीं मिलता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हकीकत को ढूंढने का प्रयास करें। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमारे बगल में भिंड मुरैना में बटेश्वर नाम का एक स्थान है, जहां पर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर समूह वहां बना हुआ है। 108 मंदिर है वहां पर, 108 मंदिर। और वो 108 मंदिर परिहारों के बनाए हुए हैं। इसकी जानकारी हमें नहीं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर समूह, एक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिर समूह जिस शासक ने बनाया होगा वो कोई छोटी सी नागौर जैसी स्टेट का तो राजा न रहा होगा, एक दिन में न बना होगा। वो आज भी जाकर के प्रमाण के रूप में वहां पर है, विद्यमान है, देख सकते हैं जाकर के आप। और उस वंश का कहीं पर नामो निशान भी नहीं है, न किताबों में है और न बाहर है। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि यदि आप बनाना ही चाहते हो रविराज, कुछ खर्च करना चाहते हो तो आप भी करिए, बाकी समाज भी करेगा। और उन कड़ी में जो सबसे बड़ा नाम है मिहिर भोज का, तो एक मिहिर भोज की प्रतिमा यहाँ नागौद में लगा दीजिए। और आपने उस बात को स्वीकार किया है, मेरे साथियों ने भी स्वीकार किया है। जब सब लोग हमने मिलकर इसे स्वीकार किया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एक प्रतीक के रूप में हमारे बीच में बहुत ही जल्दी हम सब लोग मिलकर के उसको बनाएंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपके साथ सहयोग करता हूँ। और अंत में यहाँ पर मंच पर विराजमान बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं, बैठी हैं, संगीत के प्रेमी हैं। उन सबको, उनका सबका सम्मान करते हुए, आप सबका सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय दाऊ साहब, मुख्य अतिथि उद्बोधन के पश्चात मैं इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर के सी जैन साहब से सादर अनुरोध करता हूँ